नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्म होल का परफेक्ट कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैंने डीप गले में शोल्डर और आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाई नेक ब्लाउज में, बोट नेक ब्लाउज में या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में हमें शोल्डर और उसके आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत से लोग हाई नेक, बोट नेक या फिर कॉलर वाला ब्लाउज बनवा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें उसके आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, शोल्डर हमें किस प्रकार से लेना है, वो बहुत ही डीपली आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी आप लोगों को 36 साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग इसी फार्मूले से किसी भी साइज के आर्म होल और शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मैं नीचे में यहाँ पर सीधी लकीर खींच लेता हूँ, ये इस प्रकार से। इसकी लंबाई मैं लूंगा 14 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा 15 इंच में, यहाँ पर ये इस प्रकार से, ये ऐसा, और यहाँ पर से भी इसको सीधा खींच लूंगा, ये ऐसा। देखिए, मैं आप लोगों को पहले तो इसे हाई नेक या फिर हमें कॉलर वाले ब्लाउज में किस प्रकार से इसकी कटिंग करना है वो बताऊंगा। ध्यान रखेंगे, हाई नेक और कॉलर वाले ब्लाउज में सबसे पहले अगर हमारे पास में किसी क्लाइंट ने हमें ब्लाउज का मेजरमेंट दिया है और उसमें कॉलर वाला या हाई नेक का ब्लाउज है, तो आप उसके शोल्डर को नाप करके यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डीप गले का ब्लाउज दिया है नाप के लिए, तो उस कंडीशन में हमें उसका बॉडी नाप लेना रहेगा। किस चीज़ का? शोल्डर का। ध्यान रखेंगे, उसका बॉडी नाप लेना रहेगा शोल्डर का हमें। तो जैसे मैंने 36 इंच साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उसका शोल्डर का मैंने नाप लिया है 14 इंच। तो देखिए, 14 इंच में हमें कॉलर वाले ब्लाउज में 1 इंच प्लस कर लेना है। ध्यान रखेंगे, 14 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है। कब? जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं। ध्यान रखिए, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। ये 15 इंच और यहाँ पर भी ऐसे 15 इंच। 15 इंच का हाफ कितना होगा? 7.5 इंच, और ये यहाँ पर 7.5 इंच। अब इसे मैं यहाँ पर से सीधा खींच लूंगा, ये इस प्रकार से। अब देखिए, ये बन रहा है हाई नेक में। तो हाई नेक में दोस्तों यहाँ पर इसका गले का डिफरेंस हमारा 3 इंच होगा। हाई नेक क्या होता है दोस्तों? अगर गला हमारा बैक 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच है, तो उसके नीचे हाई नेक नहीं कहलाएगा। जो गला हमारा ऊपर से पेक रहता है हम उसे ही हाई नेक कहते हैं। और कॉलर वाला ब्लाउज है दोस्तों, तो ये हमारा पीछे का जो गला है पूरा क्लोज रहेगा। अब देखिए, हम जब भी हाई नेक या फिर कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं दोस्तों, तो हमें इसमें शोल्डर स्लोप लेना रहता है। तो ये शोल्डर स्लोप दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं, ½ इंच का इसमें शोल्डर स्लोप लेता हूँ। देखिए, ½ इंच का। तो यहाँ पर से यहाँ मैं इसका आर्म होल लूँगा 7 इंच में, और यहाँ पर इसको हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसका सीना दोस्तों है 36 इंच, तो 1/4 होगा दोस्तों 9 इंच, और 1.5 इंच इसका मार्जिन, ये ऐसे है। कमर इसका होगा 28 इंच, 1/4 7 इंच। बैक में डॉट के लिए 1 इंच। ऊपर जैसे हमने 1.5 इंच मार्जिन दिया है, वैसे नीचे भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके आर्म होल के शेप के लिए। देखिए, डीप गले में क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर से तिरछी लकीर ½ इंच में खींचते हैं। लेकिन अगर हाई नेक या कॉलर वाला ब्लाउज बन रहा है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर इसको 1 इंच में तिरछी लकीर खींचना है। ध्यान रखेंगे, 1 इंच में, तभी हमारा सही शेप आएगा और यहाँ पर कोई भी हमारे झोल या रिंकल्स नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। ध्यान हमको ये रखना है कि यहाँ पर से हमें 1 इंच में तिरछी लकीर खींचना है। डीप गले में ½ इंच रहता है, लेकिन कॉलर वाला या फिर हाई नेक या फिर बोट नेक में भी हमें यहाँ पर 1 इंच में तिरछी लकीर खींचना है। अब देखिए, मैं आपको समझाने के लिए ये लकीर को यहाँ पर लाके मिला देता हूँ, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने निशान लगाया है फिटिंग का, यानी 9 इंच में। तो इसको यहाँ पर हमें नाप लेना है। कितना? देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। कितना? ये 2.5 इंच है। तो आप 2.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और यहीं पर से हम इसको राउंड सर्कल ऐसा लाके मिला लेंगे। ये हमारा
सही परफेक्ट शेप हमारा बन गया है। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई है। देखिए कहाँ से लिया दोस्तों, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया हूँ ना, ये 2.5 इंच है, तो इसको यहाँ पर देखिए। डीप गले में और कॉलर वाले ब्लाउज में आर्म होल में फ़र्क होता है उसका फार्मूला का कटिंग करने का। मैंने इसको यहाँ पर नाप लिया हूँ, ये 2.5 इंच है, तो ये 2.5 इंच यहाँ पर भी नाप करके मैंने एक बढ़िया सा शेप ले लिया है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई होगी और यहीं पर से देखिए ये हमारे बैक पार्ट की गहराई, ये देखिए, ये ऐसा। देखिए इसका शेप कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से ड्रा करना है और कटिंग करना है। और देखिए ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर स्लोप लेना है। कब? जब हमारा ब्लाउज कॉलर वाला है या फिर हाई नेक है। डीप गले में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, ना इस साइड लेना है ना इस साइड लेना है। ये हमारा कॉलर वाला और या फिर हाई नेक ब्लाउज में हमको इसी प्रकार से इसका शेप। अब ये गला देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर से 1.5 इंच में डीप कर लिया हूँ। ये हमारा ये हाई नेक या कॉलर वाले ब्लाउज में इसी प्रकार से हमको कटिंग करना है। देखिए ये तो हाई नेक या कॉलर वाले ब्लाउज में हो गया। अब हमें बोट नेक में कटिंग करना है, ध्यान रखेंगे बोट नेक में। तो उसके लिए बताऊंगा दोस्तों। देखिए उससे पहले हमको समझ लेना है आर्म होल को हम जैसे मेजरमेंट करते हैं, कहाँ पर से, ये हमारा यहाँ पर सिलाई मार्जिन, यहाँ से आप इसको मेजरमेंट ऐसा कर लीजिए, ये इस प्रकार से। तो देखिए कितना इंच आ गए, ये 16 इंच। अगर इसका आर्म होल 17 इंच है तो हमने 7 इंच में इसको ड्रा किया है, आप 7.5 इंच में कर लीजिए। 18 इंच है तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए। आपको कटिंग करने से पहले इसको आर्म होल को मेजरमेंट कर लेना है कि ये आर्म होल के अकॉर्डिंग हमारा ड्रा हो रहा है नहीं हो रहा है। कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं हम बोट नेक में। तो बोट नेक में दोस्तों हमें चेंजेस क्या क्या करना है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हमने जैसे शोल्डर का मेजरमेंट लिया था 14 इंच, तो मैंने कॉलर वाले और हाई नेक में कितना 1 इंच बढ़ाया, तो ये कितना हो गया 15 इंच। तो 15 इंच का हाफ कितना मैंने ड्रा किया हूँ, 7.5 इंच में। अगर यही मान लीजिए बोट नेक में बनाते हैं हम और हमने उसका नाप लिया है बॉडी नाप 14 इंच, तो हमको उस कंडीशन में दोस्तों 14 इंच में ही इसको निशान लगाना है और 14 इंच में ही हमको कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे इसमें हमें 1 इंच प्लस नहीं करना है। कॉलर वाले और हाई नेक ब्लाउज में ही हमें 1 इंच प्लस करना है। बोट नेक में हमें जितना उसका बॉडी नाप लेंगे शोल्डर का, हम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बाकी दोस्तों फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर से आप 7 इंच में इसको ड्रा करके सेम फार्मूले से आपको कटिंग करना है। यानी कि जैसा मैंने इसको यहाँ पर किया है, केवल और केवल हमें शोल्डर में फर्क रखना है। कहाँ पर? देखिए कॉलर वाले में मैंने 1 इंच प्लस किया है, लेकिन बोट नेक में मैंने कोई भी इसमें प्लस नहीं किया है। जितना हमें बॉडी नाप लिया है उतने में ही हमको यहाँ पर इसको ड्रा करना है। अब देखिए एक तो ये हो गया। सेकेंड ये है कि बोट नेक में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। कारण क्या है दोस्तों, इसमें मैं 36 इंच में इसका गले का जो ब्रॉड लूंगा, मैं इसको लूंगा 4.5 इंच। टोटल इसमें हो जाएगा 9 इंच का। तो देखिए अगर यहाँ पर से मैं इसको शोल्डर स्लोप लूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर से हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, यानी कि शोल्डर हमारा गिरेगा। ध्यान रखेंगे आपको कभी भी बोट नेक में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। और गले का जो डीप होता है दोस्तों वो होता है 3.5 इंच एक नॉर्मल कॉमन साइज के ब्लाउज में। ये इस प्रकार से देखिए, ये हमारा बोट नेक हो गया है। बोट नेक का मतलब ये होता है दोस्तों बोट के जैसा गला। तो देखिए बोट के जैसा ये गला हमारा आ गया है। ध्यान रखना है बोट नेक में हमें शोल्डर में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। जितना हम बॉडी मेजरमेंट लेंगे उसी में कट करना है। और सेकेंड हमें इसमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। बाकी आर्म होल कटिंग करने का फार्मूला सेम रहेगा दोस्तों। हम 7 इंच यहाँ से लेके जैसा हमने यहाँ पर इसको ड्रा किया है उसी प्रकार से हमें इसको कट करना है। कोई भी इसमें हमें चेंजेस नहीं करना है। सेम टू सेम हमें इसी प्रकार से कटिंग करना है। देखिए आर्म होल कटिंग करने के लिए हाई नेक, बोट नेक या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में फार्मूला अलग होता है और डीप नेक में अलग होता है। डीप नेक का फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले अपने वीडियो में बताया है, वह नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। लेकिन आपको हाई नेक में या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में या फिर बोट नेक ब्लाउज में आपको आर्म होल का शेप इसी प्रकार से लेना है। कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। कोई भी यहाँ पर साइड में झोल रिंकल्स आपका नहीं रहेगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हमें कॉलर वाले ब्लाउज में, हाई नेक ब्लाउज में और बोट नेक ब्लाउज में हमें शोल्डर स्लोप कब लेना है, गले का डिफरेंस हमें कितना लेना है, आर्म होल की कटिंग हमें कैसे लेना है,
वो सभी को इस वीडियो में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।